बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर खुदा पाक ने भी सफ़ाए मरवा को हज का रुकन बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरी आज की रेसिपी बहुत आसान, बहुत जायकेदार, बहुत ही मुनफरिद अंदाज में बनाना बता रही हूँ आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की रेसिपी आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं की होगी। करेले पकाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार करेला बनता है और कड़वाहटपन तो बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन मेरी इस रेसिपी को फॉलो करने से पहले मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस तरह से मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल करके उसमें 1 किलो मैंने करेले कटिंग करके साफ़ करके एक जैसी शेप में मैंने रख ली है। अगर यहाँ पर आपकी शेप छोटी बड़ी भी होगी तो कोई इशू नहीं है, वो चलेगा, क्योंकि इस रेसिपी को मैं आगे जाकर क्या करने वाली हूँ करेलों के साथ, इसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ऑयल गरम करूंगी मैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं। इनको स्लाइस की सूरत में मैंने कटिंग कर लिया है। इनको गोल्डन ब्राउन करके इनको मैं फ्राई पैन से बाहर निकाल लूँगी। यहाँ देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके करेलों में करवाहटपन जो होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे करेले भी फ्राई हो गए हैं। इनको भी मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और यहाँ देखिए मैं इन करेलों को कूट रही हूँ। ये वो तरीका है, बहुत ही आसान है, बहुत झटपट तैयार होने वाला है। यहाँ एक बर्तन में मैंने ऑयल गरम किया है, उसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। 2 से 3 अदद मैंने सुर्ख साबित लाल मिर्च शामिल की। इनको यहाँ पर फ्राई करूँगी 20 सेकंड तक फ्राई करने के बाद इसमें मैं 500 ग्राम चिकन शामिल कर रही हूँ, जिनको धोकर मैंने खुश्क करके रख लिया था। मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें, बहुत आसान और झटपट तैयार करने वाली होती हैं ये। यहाँ पर 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, जिनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। हाफ चम्मच हल्दी डाली है यहाँ पर मैंने। धनिया पाउडर हाफ चम्मच इस्तेमाल की है मैंने। ज़ीरा पाउडर भी आधी चम्मच इस्तेमाल की है। कलवंजी तो ज़रूर शामिल किया करें आप। रेड चिली पाउडर मैंने आधी चम्मच इस्तेमाल किया है। हांडी मसाला भी आधी चम्मच है। 1 चम्मच मैं भी नमक शामिल कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी और बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को भूनूंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मेरा मसाला तैयार हो रहा है। अमूमन ये होता है कि करेले मुंह में आते हैं तो बच्चे नहीं खाते, तो इस तरीके से बच्चों को महसूस नहीं होगा कि हम करेले खा रहे हैं। यहाँ पर देखें जो ऑनियन मैंने पहले निकाल के फ्राई करके रख ली थी, यहाँ पर मैं वो शामिल कर रही हूँ। इस तरह से बच्चों को बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हम करेले खा रहे हैं। ये देखें करेलों को जो मैंने कूट कर रख लिया था फ्राई करने के बाद, उनको यहाँ शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये करेला गोश्त बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त करेला गोश्त तैयार है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।